जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं दीपिका। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो मेरे लिए साड़ीज़ डिज़ाइन की हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैं अपने लिए खुद ही साड़ीज़ डिज़ाइन करती हूँ। कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम मैं घर पे बैठे करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन भी लगा रहता है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ इनोवेटिव है लाइफ में, एक्साइटिंग है। तो ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, घर में बैठे DIY कर सकते हैं। आप क्या करिए, अपने मन में जो भी आपको लगता है कि इस तरीके से एक बार आपसे गलती होगी, 2 बार होगी, लेकिन थर्ड टाइम आप बहुत अच्छा कुछ बना पाएंगे। इसी तरीके से मैंने जब मुझे बिल्कुल स्टिचिंग नहीं आती थी, मुझे इवन सुई में धागा डालकर उससे टाँका लगाना जिसे आप कहते हैं वो भी नहीं आती थी। मैंने घर पे धीरे धीरे, जब मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम पे मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी और मेरी दादी से एक रात में मैंने स्टिचिंग सीखी थी। अब आप सोचेंगे एक रात में कैसे कोई सीख सकता है। बेसिकली मैंने घाघरा जिसे कहते हैं लहंगा, उसकी कटिंग सीखी और मैंने उसको पेपर पर सीखी थी। मैंने फैब्रिक नहीं बर्बाद किया था क्योंकि मैंने इतना सारा पेपर बर्बाद किया था। तो इसी तरीके से मैंने वहाँ पर उस दिन मेरी दादी से मतलब कटिंग वगैरह सीखी। नेक्स्ट डे मैंने सभी के लिए लहंगा बनाने शुरू किए, फैब्रिक लेके आई। सब लोग डर गए थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट मैंने खुद से सभी के लिए लहंगा बनाया, स्टिच किया और स्टाइल किया। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे स्टिचिंग नहीं आती थी तो मुझे वो फिनिशिंग नहीं लगती थी मटेरियल में, तो मैं सोचती थी कि मैं डिज़ाइन करती हूँ पहले वो चीज़ और स्टिच कहीं और से करवाती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने शुरुआत की इस चीज़ में और अभी हाल फिलहाल मैं बेटर डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ खुद के लिए। ठीक है, मैं दूसरे के लिए नहीं कहती, लेकिन अगर आप लोग इंस्पायर होते हैं मेरे इस वीडियो से तो आप खुद भी घर में बैठे इस तरीके की साड़ीज़ बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगती हैं और मैं आपको 1 बाय 1 मेरी जो सभी साड़ीज़ हैं उनका कलेक्शन दिखाना शुरू करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों, जो सबसे पहली साड़ी है वो है ये बेसिकली एक नेट फैब्रिक है और नेट फैब्रिक के ऊपर मैंने यहाँ पर बहुत हैवी लेस दिया हुआ है। ये जो लेस है वो 3D लेस आप कह सकते हैं। जैसे इस पे जो फ्लावर्स हैं वो उभरे हुए हैं। ये बेसिकली लेस नहीं था, ये एक फैब्रिक था। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत स्टाइलिश फैब्रिक चल रहे होते हैं, उनके फैब्रिक पे ही इतना काम होता है कि आपको कुछ और करवाने की ज़रूरत नहीं होती। बुटीक फैब्रिक्स होते हैं, तो मैंने बेसिकली उसे लेस काइंड ऑफ में कट किया क्योंकि वो फैब्रिक बड़ा हैवी था। जैसे ये लेस लगकर इतना हैवी है तो इजीली कोई उसको कैरी नहीं कर सकता। वो बड़ा हैवी फैब्रिक था, 4-5 किलो तो वेट होगा उस फैब्रिक में। अगर आप 2 मीटर भी लेते हैं उसमें तो इतना वेट वाला फैब्रिक था। तो मैंने उसमें से सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक लिया था और मैंने उसको कट कर करके यहाँ पर लेस यहाँ पर लगाई और इसके साथ में मैंने देखिए यहाँ पे पर्ल्स डाले हैं इसमें, ताकि इसमें बीच में थोड़ा सा ये अच्छा लगे, क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्ल्स डाल दिए। तो इससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक ये छोटी सी लटकन मैंने यहाँ पर ऐड की है इसमें और सेंटर में भी मैंने यहाँ पर इसमें ये जो प्लेट्स, ये जो फ्लावर्स हैं उनको कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इस साड़ी को आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं? इस साड़ी को बेसिकली आप लोग स्टाइल कर सकते हैं जैसे कि इसके नीचे कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का आप लोग मतलब पेटीकोट, आप सिंपल पेटीकोट इस साड़ी में मत पहनिए, क्योंकि देखिए फैब्रिक कितना थिन है, एकदम नेट है। इसको बटरफ्लाई नेट बोलते हैं, ये डाई नहीं होता है। तो इसके साथ में, मेरी साड़ी के साथ में प्रॉब्लम यही थी कि ये डाई नहीं हुआ, तो मेरे को यहाँ पर वाइट्स के साथ ही काम करना पड़ गया। तो मैंने इसको इस तरीके से स्टाइल किया और ये बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। बेसिकली अभी इस साड़ी का ब्लाउज मैंने रेडी नहीं किया है क्योंकि मुझे इसके लिए प्रॉपर इसका वेलवेट फैब्रिक चाहिए और मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि इसका फैब्रिक मैं लेके आऊँ। जब भी मैं जाती थी तो इसका इस कलर का फैब्रिक नहीं मिलता था और डाई करवाने के लिए मुझे प्रॉपर वो शेड नहीं आ रहा था जो मैं चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ ऑनलाइन, अगर ट्राई करती हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं सोच रही हूँ। अभी तक इसका ब्लाउज वगैरह तो कुछ हुआ नहीं है, आगे कभी होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग एक बार इस साड़ी का व्यू देख लीजिए कि किस तरीके से ये साड़ी लगती है पहनने के बाद में। दोस्तों, जो सेकंड नंबर की साड़ी है वो ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। आजकल बहुत ज़्यादा इनमें है और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मतलब पिक्चर्स भरे होते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली साड़ीज से रिलेटेड। तो ये जो टिश्यू है, ये बेसिकली ऑर्गेन्जा नहीं है, ये टिश्यू फैब्रिक है, बट मैंने इसे उस तरीके का लुक दिया है, काइंड ऑफ लगता है ऑर्गेन्जा फैब्रिक के जैसा ये। अब मैंने इस साड़ी में क्या इनोवेटिव किया, बेसिकली एक फैब्रिक था जो 6 मीटर की साड़ी मतलब फैब्रिक था सब। अब इसका ना जो ये जो कह सकते हैं आप
चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा थी, जो पैना बोलते हैं मतलब देसी लैंग्वेज में, कि पैना जो होता है वो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने क्या किया, उस पैने को कट किया, मतलब उस विड्थ को लंबाई में उसको कट कर लिया, उसकी लंबाई कट की, और मैंने इसकी लंबाई को, ये देखिए, ये जो ये देख सकते हैं आप, इसमें फ्रिल्स डाल दिए हैं, और ये पल्ले के ऊपर फ्रिल्स हैं, और मैंने यहाँ पे डबल फ्रिल ऐड कर दी है। उससे इस साड़ी का जो प्रॉपर लुक है वो ही चेंज हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा स्टाइलिश ये साड़ी मुझे लगती है पहनने के बाद में, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये मैंने खुद से घर में किया, आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डबल फ्रिल डाली है, याद रखिएगा। अगर आप सिंगल फ्रिल डालेंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैंने डबल फ्रिल डाली है, जिसकी वजह से ये देखिए फ्लावर काइंड ऑफ यहाँ पर जो ये शेप है ये बन गई है। तो इसको जब भी आप वेयर करेंगे ना, तो ये एकदम पीछे जैसे मैं क्या बताऊं, फ्लावर काइंड ऑफ लगेगा, कि बुके काइंड ऑफ, जैसे बुके नहीं होता पूरा फैला हुआ होता है फ्लावर्स के जैसे, उस टाइप का ये लगता है। और ये देखिए फ्रिल कितनी सुंदर है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे आप काट लीजिए फैब्रिक को, इतना इतना काटते जाइए, लंबी लंबी जैसे फॉल होती है हमारी उस शेप में, और उसको चुन्नट डाल डाल के यहाँ पर स्टिच कर दीजिए। एकदम एंड में है ये, मैं आपको व्यू में दिखाती हूँ किस तरीके की साड़ी लगती है। इसको आप येलो कलर के ब्लाउज के साथ वेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी ब्राइट कलर के साथ आप इस साड़ी को वेयर कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी। ब्लैक के साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने ब्लैक के साथ इस साड़ी को वेयर किया है, और आप देखिए इसका लुक। दोस्तों जो नेक्स्ट साड़ी है उसके साथ में क्या स्टोरी है कि ये साड़ी मैंने तब बनाई थी जब मैं मतलब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो आज से 5 to 6 इयर्स पहले ये साड़ी मैंने बनाई थी, और मेरी दादी के लिए बनाई थी। मैं मोस्ट ऑफ क्या करती हूँ, पेस्टल कलर्स या थोड़े लाइट कलर या फिर ब्राइट कलर भी अगर मैं ले रही होती हूँ किसी साड़ी में, तो मैं उसमें बहुत कम काम करना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती फिर मैं। तो उससे क्या होता है कि आप किसी मतलब औरत को भी पहना सकते हैं, कोई लड़की भी पहन सकती है जो अनमैरिड है और मैरिड, दोनों के लिए वो इजी रहता है पहनना। क्योंकि फिर क्या होता है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा होता है ना, हम लोग गर्लिश लुक की साड़ीज़ देखते हैं, तो मेरे हमेशा यही रहता है। और इस तरह के अगर आप कलर चूज़ करते हैं, स्टाइल चूज़ करते हैं, तो क्या होता है आप हमेशा स्टाइलिश लगते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, हमेशा इनमें रहती है। जो बोलते हैं ना सदाबहार जो काम होता है, लाइट कलर, वो हमेशा सदाबहार रहता है। इस तरह का जो नेक्स्ट साड़ी है वो एम्ब्रॉयड्रेड मैंने यहाँ पर, मतलब ये जो कलर है साड़ी का, ये जॉर्जेट है, हैवी जॉर्जेट जिसको आप कहते हैं। फैब्रिक ही बहुत मतलब हैवी होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी वाली लेस यहाँ पर ऐड की है। यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिंपल जो लेस आप अच्छी ले आइए। ये एम्ब्रॉयडरी वाली जो कटिंग वाली लेस होती है वो यहाँ पर मैंने स्टिच कर दी थी। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, बूटे जिन्हें बोलते हैं, बीच बीच में मैंने इसको लगा दिया था। इससे आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह की, जब भी आप साड़ीज़ बनाते हैं तो लेस और जो फैब्रिक है उसके बीच में कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा हो। जिससे क्या होता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रेड के साथ येलो लगा देते हैं या ग्रीन लगा देते हैं, वो सोचते हैं ये हमेशा इनमें रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन है और सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इसके साथ में प्ले करते हैं और कुछ डिफरेंट नहीं लगता है। तो आप लोग क्या करिए, कुछ ऐसा, मतलब आप आजकल तो इतने सारे मैगजीन्स की जगह आजकल जो मतलब इंस्टा से आप देख सकते हैं, गूगल से आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा फ्रेश लगे, उस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते हुए। और अपना फैब्रिक जब भी लेस चूज़ करने जाए, अपना फैब्रिक हमेशा अपने साथ रखें कि किस तरीके का आपको काम करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अपने लिए कुछ करना। और आप इस साड़ी का लुक देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से इसको वेयर किया है। सिंपल मैंने यहाँ पर एक ब्लाउज़ पहना है। और ब्लाउज़ के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस तरीके के जो ब्लाउज़ होते हैं, जो मैंने मतलब आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो ब्लाउजेज होते हैं आप इनको स्टिच करवा लीजिए। आपके नियर बाय कोई भी आंटी होंगी जो स्टिच करती होंगी, दीदी होंगी, या कोई भी टेलर मास्टर होगा, उससे आप स्टिच करवा लीजिए। अच्छा फैब्रिक लीजिए, एक बार में स्टाइलिश ब्लाउज बनवा लीजिए। ब्लाउज में कभी भी जो साड़ीज़ का एंड बॉर्डर होता है उसको मत लगवाइए। उससे क्या होता है, वो साड़ी सिर्फ पर्टिकुलर उसको मतलब डिनोट करती है कि ये उसका ही है। मतलब आप फिर किसी और के साथ पहनेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जब भी आप ब्लाउज बनवा रहे हो,
अगर किसी साड़ी के साथ ब्लाउज आया है, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, आपको लगता है इसका ब्लाउज बनवाना चाहिए, तो उसका जो एंड बॉर्डर, जो यहाँ पे स्लीव्स के पास बॉर्डर होता है ना, वो मत लगवाइए। उससे क्या होगा, वो जो ब्लाउज है वो सभी के साथ यूज हो जाता है। अब जो ये इसके साथ मैंने ब्लाउज वेयर किया है, ये एक साड़ी का ब्लाउज है और ये मैं ना जाने कितनी साड़ीज़ के साथ वेयर करती हूँ, बहुत स्टाइलिश लगता है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग आप ब्लाउज बनवाइए, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं ब्लाउज में उस तरीके से आप बनवाइए ब्लाउजेस को। अब मैं आप लोगों को इसका लुक दिखा देती हूँ, आप देखिए इसका लुक, ये साड़ी कैसी लगती है। दोस्तों जो अब नेक्स्ट साड़ी है, ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत फेवरेट भी है मेरी। मैंने इसको 2 से 3 बार तो पहन लिया है और सभी को पसंद आएगी क्योंकि बहुत लाइट कलर है और बहुत लाइट वेट साड़ी है और बहुत सिंपल है, खूबसूरत लगती है। विंटर में आप सॉरी वेडिंग में जब भी आप इसको पहनना चाहेंगे तो बहुत ही एलिगेंट लगती है, क्लासी लगती है। आप देखिए कितनी सुपर सेक्सी साड़ी है ये। और ये देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं है, ये शिफॉन का फैब्रिक था वाइट कलर का, मैंने इसको डाई किया। मुझे गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, येलो एंड गोल्डन कलर मेरा फेवरेट है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे मतलब मैंने सोचा कि एक बार ये वाला कलर ट्राई किया जाए। सिंपल ये फैब्रिक मैंने लिया और शिफॉन फैब्रिक है, ये बहुत पतला और बहुत सॉफ्ट होता है। आप देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना पतला है ये फैब्रिक। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के आप सिंपल डाई करवा लीजिए फैब्रिक्स को। और ये बहुत महंगे नहीं आते हैं, अगर आप लोग इन्हें बल्क में 3-4 साड़ीज़ का फैब्रिक लेंगे तो वो आप लोगों को, आप उन्हें कहिए मेरा बुटीक है, मैं इस तरीके से वर्क करती हूँ, तो वो आप लोगों को डेफिनेटली कम कर देते हैं, 60 रुपये मीटर या 50 रुपये मीटर। कई बार होता है कि बहुत अच्छे फैब्रिक होते हैं तो 100 रुपये मीटर या उससे भी ऊपर हायर रेंज में, आप जैसे जैसे जाना चाहें वैसे आप फैब्रिक की क्वालिटी है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये साड़ी ली और मैंने इस साड़ी के ऊपर सिंपल, मैं इस साड़ी को बहुत सिंपल रखना चाहती थी क्योंकि ये लाइट वेट है। और इसके ऊपर अगर आप, जब लाइट वेट साड़ीज़ होती हैं उसके ऊपर अगर आप हैवी बॉर्डर लगा देते हैं बहुत हैवी, तो क्या होता है वो जो साड़ी है उसकी जो बॉर्डर है ना, जब आप उसको लगाते हैं तो वो उसके वेट से, उसमें आप देखे होंगे कि जो उसके तार हैं वो खिंचते हैं साड़ी के। तो आप ट्राई करें कि अगर बहुत पतला फैब्रिक है तो उस पर बहुत बारीक काम आप करिए, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, नहीं तो वो क्या होगा फिर वो खिंचेगा, उसको सपोर्ट चाहिए क्योंकि वो कपड़ा इतना मजबूत नहीं है। जो हैवी मोटी लेसेस का वर्क होता है वो मोटे फैब्रिक पे होता है। आपने हमेशा नोट किया होगा जब भी मार्केट से आप साड़ीज़ लेके आते हैं तो अगर मोटी मोटी लेसेस है तो उसका फैब्रिक जो होता है वो भी बड़ा दमदार होता है, या फिर जॉर्जेट होगा या फिर कुछ ऐसा फैब्रिक होगा, सिल्क होगा, मतलब मोटे हैवी फैब्रिक होता है, मजबूत होता है। शिफॉन के ऊपर आप इतना ज़्यादा वर्क वाली चीज़ अगर आप लेते हैं तो जल्दी खुश जाना बोलते हैं जिसे, कि तार खिंच गए साड़ी के, वो वाली प्रॉब्लम आपके साथ होगी। तो यही चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर इस साड़ी पे एकदम पतली सी लेस लगाई है और बहुत लाइट वेट लगती है, आप देखेंगे। और इसके साथ में ना जो ब्लाउज़ है वो भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है, घर पे डिज़ाइन किया है, मैंने बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस साड़ी का बेसिकली प्रॉब्लम क्या आई थी इस साड़ी के साथ में कि मैं चाहती थी इसके ऊपर, मुझे कुछ ब्लाउज़ समझ में नहीं आ रहा था और इतनी अच्छी साड़ी थी कि मेरे को लगा इसका ब्लाउज़ भी मुझे ही बनाना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, सिंपल ये एक जो सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक लेके आई थी, आधा मीटर बहुत होता है इतना फैब्रिक, और इस तरीके से मैंने इस साड़ी को डिज़ाइन किया था। इसके जो लेस बची थी उसको मैंने पीछे नेक पे लगा दिया था और ये मैंने खुद ही स्टिच किया था घर पे, बहुत सिंपल था ये ब्लाउज़ बनाना। और ये चीज़ देखिए मैंने इस तरीके से बनाई थी और बहुत खूबसूरत लगा था ये ब्लाउज़ बनने के बाद में। और इसके साथ में मैं इस ब्लाउज़ के अलावा भी मैं इसे, मेरे जो लहंगा है, मेरी शादी का लहंगा, उसके साथ भी, वो भी कुछ इसी कलर का है। मेरा जो शादी का लहंगा है मैरून और इसी कलर में है, जो मैंने आपको गोल्डन दिखाया, गोल्डन काइंड ऑफ कलर में है। तो इसके साथ में ही सेम जो मैरून कलर था, वेलवेट था और हैवी वर्क था, बहुत अच्छा मोटा खासा वर्क उसके ऊपर हुआ था। और मैंने इस साड़ी को उस ब्लाउज़ के साथ भी पहना है, ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनने में। आप कितनी भी हैवी अगर आपको पहनना है, कितना भी हैवी वर्क चाहिए आपको, तो आप सिंपल इस साड़ी को पहन लीजिए, बहुत ही हैवी भी लगती है, बहुत सिंपल भी लगती है, बहुत ही क्लासी लगती है। तो ये गर्लिश लुक भी देगी और लेडीज़ भी पहनना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साड़ी को। और डिपेंड करता
करता है कि आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या चीज़ करते हैं। इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें आप अपनी आप बनाकर अपने वार्डरोब को बहुत ही अच्छा ब्रांड न्यू बना सकते हैं। मार्केट से आप ऐसी साड़ीज़ लेते हैं 1500 की, 1700 की, ऐसे आपको मिलती हैं। ऑनलाइन भी आप इतने इतने की तो आपको मिलेगी नहीं, तो 1000 रुपये तक भी मिल जाती है अगर आप नॉर्मली मार्केट से लेने जाते हैं। और ये मुझे घर में अगर आप बनाते हैं, लिटरली सेइंग, घर में इस साड़ी को मुझे मुश्किल से 550 से 750 के बीच में साड़ी बनके मेरी तैयार हो गई थी। और अगर आप लोग खुद ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं तब तो फिर बहुत ही मतलब रीजनेबल रेट में आपको पड़ जाती है साड़ीज़। तो ऐसा करें कि इस तरीके की साड़ीज़ बनाएं। और आपको मैं इस लुक दिखाती हूँ इस साड़ी का कि कैसे लगती है साड़ी पहनने के बाद में। दोस्तों जो अगली साड़ी है वो क्या है, ये ब्रासो नेट के ऊपर है। ये देखिए, ये इस तरीके का कलर है। आप लोगों ने अभी तक तो नोट कर लिया होगा कि जो मेरी चॉइस है वो बड़ी सिंपल सी है। ज़्यादा मतलब मुझे बहुत हैवी वर्क पसंद नहीं है एक तो, और ऊपर से क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स होते हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ी कम जचती है। मुझे एकदम सिंपल कलर में, सिंगल कलर में जो चीज़ होती है वो झट से मैं उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होती हूँ चूज़ करने में, सबसे पहले तो ये। लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टी कलर होती है, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं एक चीज़ में, तो मल्टी कलर, तो वो मैं थोड़ा दूर रहूँगी उससे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सिंगल कलर में है या 1-2 कलर में है। 3 भी होंगे तो मैं देख लूँगी, लेकिन ज़्यादा होंगे तो मल्टी कलर मेरे लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस साड़ी के साथ क्या है, ये इसी तरीके की आई थी। मैंने इसको डाई नहीं करवाया। और मैंने इसमें किया क्या है, इसमें बीच बीच में मैंने क्या किया, ये फ्लावर के अंदर मैंने यहाँ पर स्टोन्स डाल दिए, ये वाले, ये आप देख सकते हैं पूरी साड़ी में। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ पल्ले पल्ले में, पूरी साड़ीज में मैंने यहाँ पर स्टोन्स डाल दिए। और इसके चारों तरफ ये मोती वाली लेस मैंने लगा दी है, ये आप देखिए। और ये साड़ी पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। और ये पूरी साड़ी में है इस तरीके की। अगर आप लेस लगा रहे हो ना, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी ये लेस लगती है तो ये हाथ से लगाई जाती है। इसे आप मशीन से लगाएंगे तो एक जो मोती टूटने के चांसेस रहते हैं। प्लस क्या होता है कि कई बार होता है कि जो मोती की मतलब साड़ी की जो लेस है वो खिंच जाती है, फिर वो मोती की जो मोती है वहाँ से वो टूट टूट के अपने आप गिरने लगते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके की लेस आप लगा रहे हैं तो उसे हाथ से लगाइएगा, तभी वो बहुत दिनों तक चलेगी और अच्छी लगेगी। और इसके अलावा मैं उसको थोड़ा ढीला ढीला रख के लगाना पड़ता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं लगेगी। इस साड़ी के साथ में मैंने मतलब डिज़ाइन किया था ये फ्लावर वाला ब्लाउज़, ठीक है। ये ब्लाउज़ मैंने इसलिए डिज़ाइन किया, देखिए इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि मैंने ये जो फैब्रिक था ये कुछ इससे मैचिंग ले लिया। नेट है सिंपल, क्योंकि नेट की साड़ी थी तो मैं इसके साथ नेट लेना चाहती थी। मुझे शिफॉन मिला नहीं तो मैं इसके साथ शिफॉन लेती, मुझे शिफॉन नहीं मिला था उस टाइम पे। मतलब उसको फिर डाई करवाओ, बहुत सारे लफड़े थे। तो इसी कलर का मुझे ये नेट मिल गया था तो मैंने ये लिया। और फिर क्या किया, इस तरीके की कुर्ती टॉप काइंड ऑफ मैंने ब्लाउज बनवाया, जिसे आप एज ए टॉपर भी पहन सकते हैं किसी लहंगा के नीचे। तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, सिंपल भी। और मैंने इस तरीके की ये कॉलर वाला ब्लाउज़ बनवा लिया। आप ये अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। ये मैंने बनवाया, इस तरीके के मैंने 2 ब्लाउज बनवाए थे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको इस साड़ी का लुक दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगती है। आप देखिए, अभी तक तो मैंने आपको जितनी भी साड़ीज़ दिखाई थी, आपने देखा होगा उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अपना एफर्ट्स नहीं दिए थे। लेकिन जो अब साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई हुई साड़ी है। इसमें मुझे बहुत पूरा 2 दिन लगे थे साड़ी को बनाने में, पूरे। तो क्या चक्कर था देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बनाई थी। अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके की साड़ीज़ आप बना सकते हैं। बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, कुछ इतना करने को नहीं होता है, तो मैंने क्या किया था, ये साड़ी बनाई थी। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है। और अब क्या है आपको मैं बताती हूँ, ये एक साड़ी नहीं है, ये 2 साड़ीज़ को मिलाकर एक साड़ी बनी है। आप सोचेंगे 2 कैसे मिली, कंप्लीट 2 साड़ीज़ को मिलाकर एक बनी है, ठीक है। कैसे बनी है वो मैं आपको बताती हूँ।
अभी ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं इसके ऊपर, ये फ्लावर्स मैंने एक साड़ी है मेरी चुंदड़ी की साड़ी जिसे कहते हैं, राजस्थानी हूँ मैं, जयपुर से हूँ। तो जयपुरी साड़ीज़ होती है इस तरीके की, आपने देखा होगा बंदेज की साड़ियाँ, चुंदड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरीके की साड़ी ली मैंने, उसके फ्लावर्स बनाए। ये फ्लावर वाला वीडियो मैं आपको आगे डाल दूंगी कि किस तरीके से इस तरीके के फ्लावर बनेंगे। ये फ्लावर बनाए, इसमें मोती लगाया, उसके हाथ से बने हैं, मशीन से नहीं बनते हैं फ्लावर। एक फ्लावर को बनाने में मुश्किल से 2-3 मिनट 4 मिनट तो लगता है एक फ्लावर बनाने में। तो ऐसे पूरी साड़ी में आप देख सकते हैं, पूरी साड़ी में ऐसे फ्लावर हैं पूरी। और आपने सुना होगा ना कि पहले के टाइम में जो औरतें होती थी उनके यहाँ चांदी के तारों का काम होता था, उनके कपड़ों पे सोने के तारों का काम होता था। मैं आज आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये जो लेस आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये वर्क है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो वर्क है ना, ये वायर्स जो हैं ये चांदी के हैं। ये किसके हैं? ये मेरी मतलब मेरी मम्मी ने मुझे दी थी ये साड़ी। अब जो इसका फैब्रिक था वो तो एकदम ओजरिए की साड़ी थी, उसके ऊपर ये वर्क हुआ था और इसका जो फैब्रिक था वो तो गल गया था। तो मैंने क्या किया, इस साड़ी को की लेस को निकाल लिया, वहाँ से कट कर लिया था। अब देखिए इस लेस की भी हालत बहुत बुरी है, इतनी कोई खास नहीं है, मतलब बहुत पुरानी लेस है। तो इसको सेल करने जा रही थी मम्मी और मैंने बोला कि ये मुझे दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल जो ऐसा वर्क है वो मिलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में आप ऐसा वर्क नहीं फाइंड आउट कर सकते। मैंने बात भी की थी किसी से कि चांदी के वायर की साड़ी मुझे बनानी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये जो ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशनल थिंग्स होती हैं, उनमें मतलब वो चीज़ें यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके की साड़ी मैं चूज़ करना चाहती थी, अपने लिए बनाना चाहती थी। तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला 15 से 20 हज़ार में बनेगी और उसमें भी ज़्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत काम होगा। अगर आप हैवी लेना चाहते हैं तो आपकी 25 तक जा सकती है, 30 तक जा सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अभी इस तरीके की साड़ी है, आपकी मम्मी की, नानी की, दादी की, किसी की भी, तो आप इस तरीके से उसको रीयूज़ कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये साड़ी इसलिए इतनी खास है और ये मैंने शिफॉन का फैब्रिक लिया। फिर से मुझे शिफॉन बहुत पसंद है, सॉफ्ट होता है, पतला होता है। और मैंने ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक लिया क्योंकि वाइट के ऊपर थोड़ा वो ब्राइट लगता है वाइट फैब्रिक। प्योर वाइट भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ऑफ वाइट मुझे हमेशा से पसंद है। तो मैंने इसके ऊपर ये ब्राइट कलर के, फिर मैंने यहाँ पर ये टसल्स बनाए। ये देख सकते हैं आप, टसल्स कितने प्यारे हैं। यहाँ पर टसल्स बनाए, इनको मैंने स्टिच किया। तो ये मैंने एक तरह से प्रेगनेंसी के दौरान मेरी याद है कि मैंने इस साड़ी को बनाया था। और आप इसके साथ में कोई भी चुंदड़ी का ब्लाउज़ पहन सकते हैं, कोई भी ब्लाउज़ पहनिए, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये साड़ी है कुछ इस तरीके से दिखती है और ये बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। इस तरीके की साड़ी अगर अब मैं दोबारा बनाना चाहूँ तो मैं एक बार सोचूंगी एक बार के लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है और ये साड़ी इसको बनाना मतलब इतना इजी नहीं है। अभी तो मेरा बेबी है, वो बहुत छोटा है। तो मैं सोचूंगी नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके की कोई साड़ी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अलावा भी आपको मैं इसका लुक दिखा देती हूँ, कैसी लगती है ये साड़ी पहनने के बाद में। दोस्तों जो अगली साड़ी है ना वो ये है कुछ, ये साड़ी जो है ये बेसिकली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, या मतलब मैरिड हैं अगर आप पहनते हैं इस तरीके की साड़ी, अलाउ है आपके यहाँ तो आप पहन सकते हैं। ये मेरी मौसी ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि किसी की अगर क्रिएशन है, आप उसको अपना नाम देते हैं तो ऑब्वियसली वो तो बेवकूफ़ी है आपकी। तो ये चीज़ मेरी मौसी ने बनाई थी और ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया के तौर पर ये साड़ी दिखा रही हूँ कि आप भी इस तरीके की कोई चीज़ बना सकते हैं। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर मौसी ने लिया था 2.5 मीटर का कम समथिंग कुछ फैब्रिक और उसको जिगजैग मोशन में यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पर इस पल्लू के जैसे ये बांध दी है। और पल्लू के बाद में यहाँ से जैसे साड़ी के जैसे ही है, आजकल पैंट स्टाइल में जो साड़ीज़ चल रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं। जो लड़कियाँ मतलब गलत पहन ली मैंने, सॉरी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके की है और आप यहाँ पर इसे पिन से टक इन कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी टॉप पहन सकते हैं, नीचे कोई भी पैंट पहन सकते हैं जो इसके साथ कंफर्टेबल लगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप इसके साथ में कुछ पहनना चाह रहे हैं तो आप धोती पैंट पहनिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी।
अभी तो मेरे पास में नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली इसको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको वेयर किया है। और आप देखिए, अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप भी घर में बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 ब्रॉच लेने हैं, हैवी मोटे ब्रॉच, जैसे सिंपल लेस ही है ये, ब्रॉच नहीं है। बूटे हैं, जैसे मोटे मोटे बूटे होते हैं साड़ीज़ के ऊपर लगाने को मिलते हैं, वो लाइए। सिंपल नेट फैब्रिक ले लीजिए या कोई भी फैब्रिक ले लीजिए, उसकी चारों तरफ गोटा लगा दीजिए और बस बन गई झट से आपकी फटाफट इतनी शानदार वाली साड़ी। से आप कैसे भी वेयर कर सकते हैं, कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर देखिए आप लोगों को मेरी जो अभी तक मैंने स्टाइलिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की वो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मेरी क्रिएशंस दिखाऊंगी। मैं ऐसे कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, दिन भर में फ्री होती हूँ तो कुछ ना कुछ हाथ चलता ही रहता है कि हाँ ये बना लिया, ये बना लिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी चीज़ें शेयर करूँ तो आप भी घर में बैठे इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं अपनी वार्डरोब में, मतलब मार्केट से ना खरीद के खुद से स्टाइल कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने को। तो बस चलते हैं, अगले वीडियो में मिलूंगी ज़रूर। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री कृष्णा, राधे।